नमस्ते बच्चों, मैं गुरुजी की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। नवोदय की तैयारी करने वाले जितने बच्चे हैं उसका मेरे इस चैनल पर ख़ास स्वागत है। मैं सीधा अपने विषय पर आता हूं। अंकगणित विषय में सबसे पहला चैप्टर हमने लिया है संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम कहते हैं। इसकी जो संख्याएं हैं, कई तरह की संख्याएं आप देखेंगे, पढ़ेंगे। तो इन संख्याओं को जब तक आप जान नहीं पाएंगे, इसकी परिभाषाएं आपको कंठस्थ नहीं हो जाती हैं, यानी इसके प्रश्नों को हल करने में आपको दुविधा होगी, परेशानी होगी। तो आइए मैं इस अध्याय के, इस चैप्टर के अलग अलग यानी तरह की जो संख्याएं हैं उसकी परिभाषाओं पे हम लोग चर्चा करते हैं। अलग अलग इसकी क्या परिभाषा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्या आप जैसा देख पा रहे हैं, गिनती की सभी संख्याएं जितनी होती हैं, हम लोग गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह की जितनी संख्याएं हैं, मतलब 1 से शुरू होकर आगे तक की जितनी संख्या हम गिनती में गिनते हैं, इसे हम प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा नंबर हमारा है पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहते हैं। अगर गिनती की संख्या में आप एक चीज़ करें कि 1 से लेकर 9 तक तो आप लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, लेकिन जब आप 10 बोलेंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि 1 के बाद एक शून्य की आवश्यकता होती है आपको। तो यह शून्य कहाँ से आएगा? खा गए ना चक्कर। तो गिनती की संख्या में जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं, यानी प्राकृत संख्या के पूर्व जब आप शून्य को लगा लेते हैं, यहाँ देख पा रहे हैं आप, शून्य को आप लगा लेते हैं, यह जब जुड़ जाता है उस समूह में, तो यह जो नया समूह आपका बना शून्य जुड़ते हुए, यही पूर्ण संख्या है। इसमें बहुत कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको याद करा दूंगा, एक एक संख्या, एक एक चीज़, एक एक परिभाषाएं आपको कंठस्थ याद हो जाएगी। अलग से कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आइए फिर तीसरा नंबर हमारा है पूर्णांक संख्या, जिसको आप इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि संख्याएं शून्य से आगे बढ़ती हैं, दाहिने तरफ जितनी आगे बढ़ेंगे, जितना हम आगे बढ़ेंगे तो संख्याएं बढ़ेंगी, लेकिन जब हम बाईं तरफ आते हैं तो संख्याएं घटती हैं, यानी पीछे की तरफ लौटेंगे तो संख्याओं का जो मान है वो घटता है। शून्य के पीछे भी हम बढ़ पाएंगे, चूँकि आप वर्ग 5 में हैं तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्या आपने जान लिया होगा। शून्य के पीछे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे शून्य के पीछे यहाँ -1 है, फिर -2 है, -3 है, -4 है। तो ये पीछे -4 -3 की अपेक्षा छोटी संख्या है, क्योंकि यह शून्य के पीछे 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 है। इसको हम और अच्छी तरह से समझें तो आप यहाँ देख पाएंगे -4 इज़ लोएस्ट देन 0 एंड 0 इज़ लोएस्ट देन 4। मतलब -4 जो है वह छोटी संख्या है शून्य के बनिस्पत, और शून्य जो है 4 से छोटी संख्या तो है ही। तो ऋणात्मक संख्या जब आप जोड़ लेते हैं तो यह पूर्णांक संख्या कहलाती है। आइए आगे चलते हैं। आगे एक चीज़ और आप देखेंगे यहाँ पर परिमेय संख्या, जिसको आप रेशनल नंबर बोलते हैं। ये सीधा सा है, ऐसी उन सारी संख्याओं को जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यह परिमेय संख्या है। जैसे 1/2, 3/7 और भी कई सारी संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या क्या हो गया फिर? तो वह नाम से ही पता चल रहा है हम लोग को, जो परिमेय संख्या नहीं है वही अपरिमेय संख्या है। यानी जिस धनात्मक संख्या को पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। आप यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, आप यहाँ सुधार लेंगे। यहाँ जिस धनात्मक संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सके तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे √3, √4 को तो आप निकाल लेंगे, यह एक पूरी की पूरी संख्या बनती है 2। √9 भी आप निकाल लेंगे, पूरी संख्या बनती है 3। लेकिन √7 या √10 इस तरह की जो संख्या है अपरिमेय संख्या में हम लोग रखते हैं। और इसके आगे एक और संख्या है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। यह क्या है?
रियल नंबर अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा सबको जोड़ दीजिए। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन सारी संख्याओं को यदि आप जोड़ लेते हैं तो यही वास्तविक संख्या है, बहुत कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। सम संख्या इवन नंबर जिसको कहते हैं, आप यहाँ लिखा हुआ देख पा रहे हैं, जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो, जैसे 2, 2, 8, 80, 874, इसके आगे और भी बहुत सारी संख्या। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि उस संख्या को या उन सारी संख्याओं को जिसको 2 जगह हम बांट के रख सकते हैं। हाँ, अब ज़्यादा आसान होगा समझना। जिसको 2 बराबर हिस्से में आप बांट लें और शेष शून्य बचे, वो सम संख्या हो जाएगी। आगे निकलते हैं। अगली संख्या हमारी है विषम संख्या। विषम संख्या को आप देखेंगे जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो। तो नहीं हो का अर्थ ये हो गया कि जैसे 3, जैसे 7, जैसे 9, जैसे 19। बच्चों एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना है कि सम संख्या में एक जोड़ लें या फिर एक घटा लें, तो हम लोग पाते हैं कि सम संख्या के एक कम होने से, उसमें एक बढ़ा देने से जो नई संख्या बनती है यही विषम संख्या। क्योंकि इसमें फिर जो हम भाग देंगे 2 हिस्सा में करेंगे तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा, और शेष वही एक जो या तो कम है या तो ज़्यादा है, वही एक शेष बच जाएगा। इसलिए इसे विषम कहते हैं। सम नहीं है जो, वही विषम है। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, वह संख्या, और इसमें सम और विषम दोनों संख्या हो सकती है, वह संख्या जो किसी न किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए तो भाज्य है, कंपोजिट है। जैसे 8 सम संख्या है और विभाजित हो सकती है, 9 विषम संख्या विभाजित हो सकती है 3 से, 15 विषम संख्या विभाजित हो सकती है, और 82 सम संख्या विभाजित हो सकती है। तो ये भाज्य संख्या है जिसमें भाग लगाया जा सके। सीधा सीधा आप समझें, और इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। और मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ एक बार आप सुन लें तो आपको ये कंठस्थ हो जाएगा, फिर आगे किसी भी सवाल को हल करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगली संख्या है अभाज्य संख्या, जो भाज्य नहीं है, इसको प्राइम नंबर बोलते हैं, जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो। इसका मतलब यह हुआ, इसको रूट संख्या भी कहते हैं। इसका मतलब हुआ, एक चीज़ और यहाँ ध्यान दें कि जैसे उदाहरण में हम देखते हैं 3, 11, 17, इसकी परिभाषा में हम कहना चाहें तो हम यह भी कह लें कि ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हों, या तो 1 या वह संख्या स्वयं, तो इस संख्या को भी अभाज्य संख्या कहेंगे। यह रूट संख्या है। अब एक और संख्या हमारे सामने वो कभी कभी इस तरह का सवाल आता है जिसको जुड़वा अभाज्य कहते हैं। ये जुड़वा क्या है? हाँ, जुड़वा क्या है कि जब 2 अभाज्य संख्या, मतलब जिसमें भाग नहीं लगे ऐसी वाली संख्या, जब 2 संख्या आसपास की हो और बीच में एक अभाज्य संख्या हो जाए, तो ऐसा कई बार ऐसा होता है। अब जैसे आप देख पाएंगे उदाहरण में 17 और 19, 17 भी अभाज्य है, 19 भी अभाज्य है, बीच में आप देख रहे हैं 18 जो है यह भाज्य संख्या है। इसीलिए ऐसे 17 और 19 इस 2 अभाज्य संख्या को जुड़वा अभाज्य कहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा संख्या पद्धति का एक छोटा सा लेक्चर इसकी परिभाषा पर। मुझे लगता है इसको अगर आप ठीक से सुन लें, सिर्फ एक बार सुन लें बढ़िया से, तो अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा।